उनका हमारे देश पर बड़ा उपकार है। स्वतंत्रता संग्राम में जो उन्होंने योगदान दिया बड़ा महत्वपूर्ण है। अनेक स्वतंत्रता सेनानी आए हुए, उनमें महात्मा गांधी भी एक हैं। महात्मा गांधी को महात्मा नाम बिहार के चंपारण क्षेत्र में ही मिला था। उनका जीवन एक महात्मा का ही था, संत का था। जीवन निर्मल पवित्र था। कई बार गुरुदेव जी कहा करते थे कि महात्मा तो अनेक हुए हैं, राजनीति के भी अनेक हुए हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में ये महात्मापन जो रहा उनका अद्भुत था। और शायद मेरी समझ से महात्मापन की वजह से, ज़्यादा सरलता की वजह से कुछ काम को ऐसा किए, कुछ निर्णय ऐसा किए जो अनेक लोगों को चुभते रहे, अच्छा नहीं लगा और आगे चल करके उसका परिणाम भी एक तरह से अच्छा नहीं रहा। खैर, हम उन बातों पर न जाएं। गांधी जी के जीवन पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत प्रेरणास्पद है। एक निर्भय महापुरुष थे, निर्भय। एक घटना उनके जीवन की बताऊं। वैसे जब मैं कहने लगूँ संस्मरण बहुत आता है उनके जीवन की बातें। एक बार चंपारण क्षेत्र में ही किसानों का आंदोलन हो रहा था और उसके अगवा थे गांधी जी। वहाँ नील की खेती कराई जाती थी, गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वहाँ के किसानों से नील की खेती कराते थे और मनचाहे दाम में। तो उस पर आंदोलन चला। गांधी जी उस आंदोलन में सहभागी हुए और एक तरह से कहें कि गांधी जी के नेतृत्व में ही वो आंदोलन शुरू हुआ। तो एक अंग्रेज अफसर थे, उनको लगा कि गांधी जी के रहते हम अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको मारने की बात शुरू हुई कि उनको मार दिया जाए। और यह बात गांधी जी को पता चल गई। रोज गांधी जी सवेरे वॉक के लिए जाते थे, भ्रमण के लिए जाते थे, सवेरे 4 बजे उठ करके। तो उनके कोई साथी ने कहा कि गांधी जी, आपके लिए ऐसी बात हो रही है, कहीं भी कुछ घटना घट सकती है, इसलिए आप न जाएं। कुछ प्रकाश होगा फिर चलेंगे घूमने के लिए। तो गांधी जी तो निर्भय महापुरुष, वो और पहट के उठे और चल दिए। और जो अंग्रेज अफसर गांधी जी को मारने की बात कह रहे थे, या उनको जो मार देगा उसको कितना रुपये दिए जाएंगे, शायद 500 रुपये या 5000 रुपये, 5000 रुपये दिए जाएंगे, उस समय की बात है। कोई अगर गांधी जी को मार दे तो उसे 5000 रुपये दिए जाएंगे, इस प्रकार की वो घोषणा किया था। तो उसके घर के दरवाजे पर जा करके वो खड़े हो गए। दरवाजे खटखटाए, सवेरे का समय। तो वो अंग्रेज अफसर वो दरवाजा खोला और देखा कि गांधी जी खड़े। तो घबराया और कहे, गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अंदर चले। मैंने सुना है कि तुम इस शरीर को नष्ट करने के बदले में
इसे मारने के बदले में 5,000 रुपये देने वाले हैं। तो मुझे हरिजन फंड में पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, तुम पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगेगा, तुम अपना काम कर सकते हो, 5,000 रुपये हरिजन फंड में डाल दें। वह जो अंग्रेज अफसर था आंखें फाड़ करके देख रहा था कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि एक आदमी आया, वो गांधी जी आए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे मार दो और कोई पता भी नहीं चलेगा, बस जो मेरे फंड में जमा कर दो। बड़ा आश्चर्य पड़ा। तो वो गांधी जी के पैरों में पड़ गया, गिर गया और कहा कि सही अर्थ में आज मैंने ईसा को समझा। गांधी जी को देख करके जब ऐसे महापुरुष कर सकते हैं एकदम निर्भय होकर के अपने मृत्यु को मारने वाला के पास में आकर के इस प्रकार की बात कर सकते हैं, तो जरूर ईसा मसीह हुए होंगे। आज मुझे ईसा पर विश्वास हो रहा है। ऐसा उनका जीवन का क्रम था। दूसरी एक घटना उनके जीवन की, एक अंग्रेज महिला, गांधी जी की प्रसिद्धि तो हो चुकी थी, तो उनसे मिलने के लिए आई और उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में रहे अहमदाबाद। अभी भी आप जा करके देखें, इतना सहज, बहुत बढ़िया, और पुराने ढंग से जो झोपड़ी बनी थी, कुटिया बनी थी, वो वैसे भी है, बड़ा अच्छा लगता है जा करके। तो वहाँ वो रह रहे थे। वो अंग्रेज महिला आई और आ करके वो गांधी जी से मिलना चाहे। तो वहां का जो संतरी था उसने कहा कि अभी गांधी जी नहीं मिल सकते, वो भोजन कर रहे हैं, आप कुछ समय रुक जाइए, उसके पश्चात गांधी जी से मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे अभी मिलना है। तो कहे कि गांधी जी भोजन करते समय किसी से नहीं मिलते हैं, बात नहीं करते हैं, आप नहीं मिल सकते। तो इतना वो एक प्रकार से भावुक थी और वो मिलने के लिए वो तड़प रही थी कि कब मैं मिल लूं गांधी जी से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उनके पास में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन जिस रूम में वो भोजन कर रहे हैं वहां की बारी खोल करके, खिड़की खोल करके मुझे दिखा दीजिए। तो वो जो संतरी था, उनका सेवक था, भंडारी था, वो खोल करके, बारी खोल करके दिखाया और गांधी जी भोजन कर रहे थे। कुछ देर तक के उस महिला ने गौर से देखा, बड़ा भाव से देखा और एक वाक्य कहा कि गांधी जी सिर्फ भोजन कर रहे हैं, केवल खा रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक। वास्तव में जिस क्षण जो करना चाहिए वही हम करने लगे, तो वही तो पूजा है। हमारे मन में तो अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कर रहे हैं कुछ और, सोच रहे हैं कुछ और, ये स्थिति होती है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी सिर्फ भोजन कर, ये उनकी एकाग्रता, सजगता की बात है। एक और उनके जीवन की घटना, कहते हैं कि जो घंटी लगे भोजन के समय या प्रार्थना के समय, तो समय से हाजिर हो जाना चाहिए, और नहीं हुए तो उनको दंड दिया जाएगा, ये नियम था। एक बार संयोग से गांधी जी ही लेट हो गए, तो गांधी जी को कौन खाएगा, तो भी नहीं, वो उस नियम का पालन करते हुए दूर हटे रहे। उन्होंने जो कहा वो जिया। अब ये होता है कि हम व्यक्तिगत भावना में आकर के व्यक्तिगत रूप से कुछ निर्णय लेते हैं तो कुछ गलत भी हो जाते हैं व्यवहारिक क्षेत्र में। कोई अच्छे अच्छे महापुरुष होते हैं, उनका भी व्यवहारिक क्षेत्र में कुछ गलती हो जाती है, तो ऐसे कुछ हो भी गया।
लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से गांधी जी की विशेषता है महिमा, खास करके उनके जो एकादश व्रत है। हिंदू लोग एकादशी साधते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है, हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंघारा सेती। हिंदू लोग एकादशी व्रत साधते हैं। 12 महीनों में 24 एकादशी होती है, तो वो एकादशी व्रत करते हैं। तो वास्तव में एकादश व्रत क्या है, गांधी जी ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है। मैं अभी जैसे ही सुना तो मुझे ख्याल आया, तो वो जो मंत्र मुझे याद नहीं था, मैं वो भाव को बता रहा हूँ। सरल है। एकादश व्रत है सद्गुणों का ही पालन करना। पहला है सत्य, सत्य का जीवन में अनुकरण, सत्य भाव हो, सत्य ज्ञान हो, सत्य आचरण हो और सत्य वाणी हो। हम सत्य को समझें, सत्य को जानें। इसलिए कहा गया, लोग कहते हैं ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, लेकिन गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ इंद्रियों से हमें प्रतीत होता है, वो सत्य नहीं। अद्भुत बात, जो कुछ हम इंद्रियों से प्रतीत करते हैं, इंद्रियों से जानते हैं, वो सत्य नहीं है। और इंद्रियों के माध्यम से उसको सत्ता को समझ भी नहीं सकते। इसको हम ज्यादा ना बढ़ाएं, इतना समझे कि आप हैं, आप ही सत्य हैं साहब। आपका अस्तित्व सत्य है, आप परम सत्य हैं। संसार में दो वस्तु की सत्ता है, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ भी सत्य है और चेतन भी सत्य है। जड़ में परिवर्तन होता है, क्योंकि जड़ पदार्थ विकारी हैं, उनमें मूल रूप में तो सत्य है ही, लेकिन बाह्य रूप में उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो चेतना है, वह परम सत्य है, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है। ये सत्य ज्ञान है। सत्य को समझना का क्या कहा, सत्य ही ईश्वर है। ये आपका अस्तित्व सत्य है, इसलिए आप ही ईश्वर हैं। ये जो प्रकृति है, ये ईश्वर है, और ये प्रकृति के जो नियम है, वो ईश्वर है। इसलिए कहते हैं ना, कण-कण में भगवान बसा है, कण-कण में ईश्वर है। कण-कण में ईश्वर है मतलब प्रकृति के नियम कण-कण में विद्यमान है, सब जगह वो नियम विद्यमान है। और ये नियम है, जो कुछ भी चल रहा है, ये नियम से ही चल रहा है, नियम से ही होता है। प्रकृति में जो कुछ घटना घट रही है, नियम से ही होता है। अगर उस नियम का हम दुरुपयोग करते हैं, इसको ऋग्वेद की भाषा में, वेद की भाषा में हम कहें तो ऋत, और ऋत को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकृति के नियम, नैतिकता के नियम, और एक यज्ञ के नियम कहा गया है। यज्ञ के नियम तो उस समय के ऋषि महर्षि यज्ञ आदि करते थे, तो यज्ञ को कैसे करना चाहिए, उसके क्या नियम होना चाहिए, उसको भी ऋत कहा। और दूसरी प्रकृति के नियम, जैसे ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, पानी कैसे बरसता है, दिन रात कैसे होते हैं, प्राणियों का जन्म कैसे होता है, प्रकृति में उत्पत्ति और प्रलय कैसे होते हैं। ये जो नियम है, प्रकृति के नियम, यही ईश्वर है। इनको समझना चाहिए। और नैतिकता के नियम, नैतिकता के नियम मतलब आपके जीवन के नियम। जैसे कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जीव ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान पूर्वक आचरण करना, यही नैतिकता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये
आपके अंदर आत्मा बताती है। लेकिन होता क्या है, हम अहंकार और कामना के वशीभूत होकर के नियम को नहीं समझ पाते हैं और गलत करते हैं, और उसका परिणाम होता है। कौन आदमी नहीं जानता है कि क्रोध करने से अच्छा नहीं होता है, क्रोध करना ठीक नहीं है, कौन नहीं जानता है। क्रोधी से क्रोधी आदमी भी जानता है। कौन नहीं जानता है अधिक लोभ में पड़ने से, लोभ की प्रवृत्ति में पड़ने से अच्छा नहीं होता है, कौन नहीं जानता है। जो लोभी से लोभी व्यक्ति है वो भी जानता है। मोह उचित नहीं है, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। मोही व्यक्ति भी जानता है। द्वेष करना उचित नहीं है, कौन नहीं जानता है। तो ये वास्तविकता को सब समझते हैं। ये नैतिकता के नियम है, इसको सब जानते हैं। अब इसके अनुसार जीना ही एक प्रकार से कहिए कि ईश्वर की उपासना है। नैतिकता के नियम को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना, ये उपासना है, ये ईश्वर की उपासना है। तो ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है, सत्य है सत्ता, सत्य वाणी, सत्य भावना और सत्य आचरण विचार। मैं सत्य के बारे में चर्चा की। सत्य वाणी भी बात बात में झूठ बोलने की आदत किसी किसी होती है। आजकल तो कितने लोग कहते हैं झूठ बोले बिना काम ही नहीं चलता है। अब आप मान ही लिए हो, थप्पा लगा लिए हो, तो कैसे होगा भाई। झूठ बोले बिना काम ही नहीं चलता। अगर कहीं सत्य बोलने से आपको रुपया पैसा मिले, आपको सुविधा मिले, तो आदमी कौन झूठ बोलेगा। लेकिन एक चीज समझिए, यदि हम सत्य बोलते हैं तो एक बात याद रखने योग्य है कि सत्य बोलते हैं तो हमें याद रखना नहीं पड़ता, और असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है। तो वाणी भी सत्य हो, आचरण भी सत्य हो। आचरण सत्य क्या है, जो नैतिकता के आधार पर है। और क्या सत्य है हम जानते हैं। चोरी हिंसा व्यभिचार और गलत चीजों का आचरण न हो, पवित्रता पूर्ण आचरण और भावना भी सत्यपूर्ण हो, सत्यता पूर्ण हो, भावना भी गलत ना हो। हम कभी कभी ना सत्य बोल रहे हैं, लेकिन यदि भावना गलत है तो सत्य बोल रहे हैं, उसका परिणाम भी गलत हो जाता है। तो पहली बात करते हैं सत्य, और दूसरी बात है अहिंसा। अहिंसा एक नकारात्मक सद्गुण है। हिंसा किसी प्राणी को कष्ट देना, अहिंसा किसी प्राणी को कष्ट न देना। तो एकादश व्रत में दूसरा व्रत है, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। अहिंसा की भावना, जैसे आप पीड़ा नहीं चाहते हैं वैसे दूसरे प्राणी भी पीड़ा नहीं चाहते। जैसे कोई आपको मारने आता है तो आप अपनी जान बचाने की चेष्टा करते हैं, वैसे अन्य प्राणी भी करते हैं। इसलिए किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुतियों में श्रेष्ठ धर्म क्या है, अहिंसा। तो हिंसा की भावना ना, किसी को कष्ट देने की भावना। अब किसी को कष्ट देकर, किसी के प्रति हिंसा का भाव रख करके हम निर्भय नहीं हो सकते, हम सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकते। इस बात को समझना चाहिए। तीसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म नाम बड़ा श्रेष्ठ, चर्य नाम आचरण, श्रेष्ठ आचरण। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि अपने आप को, अपने इंद्रिय संयम करना।
लेकिन इसका व्यापक अर्थ होता है ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, चैल्य नाम आचरण, श्रेष्ठ आचरण। जीवन का कोई ऐसा आचरण हो वो पतित ना हो, गलत ना हो, अनुपयुक्त ना हो, अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। तो एकादश व्रत में तीसरा व्रत ब्रह्मचर्य को गांधी जी ने दिया, और गांधी जी ने कहा कि एक उम्र के पश्चात, गृहस्थ जीवन पूरा करने के पश्चात, एक उम्र के पश्चात, जैसे गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उन लोगों को भी पति पत्नी को भाई बहन की तरह होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करा। तीसरी बात है अस्वाद। स्वाद की लोलुपता अद्भुत है, दूसरी चीज में संयम हो जाता है साहब। रोज खा रहे हैं ना, उसमें संयम होना कठिन होता है। जिह्वा की स्वाद अद्भुत है। गांधी जी के बारे में बात आती है, एक बार वो बैठे, नियम था जो भोजन बनता है उसी बंधन को करना है, और वो भी बैठे थे और कुछ लोग बैठे थे, शायद उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, कोई वो राजनीतिक व्यक्ति ही थे। तो गांधी जी बैठे थे और उनके भोजन कर रहे थे, तो उसके पास में चटनी आई। चटनी अलग से, किसी को चटनी नहीं दिया गया, गांधी जी के पास में चटनी आई और वो आराम से खा रहे थे। तो जो बाजू में बैठे थे सज्जन, उसने कहा कि गांधी जी बापू, आपको तो अलग से चटनी दी गई है, हमको तो नहीं दी गई। तो कहे कि आप भी लो, थोड़ा सा निकाल उनको भी दे दी। और जब खाए ना तो एक कड़वा हुआ, तो नीम की पत्ती की चटनी थी वो। अब सोचो, खाने बैठे हैं, स्वाद की बातें हैं, सब कुछ है, अब उसमें नीम की चटनी खा रहे हैं। स्वाद के चक्कर में हम अधिक खा जाते हैं और ये हमारे लिए हानि करता है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, एक डॉक्टर से बात हुई तो वो कहते थे कि जो लोग अधिक खाते हैं ना, आधा अपने लिए खाते हैं, आधा हम लोगों के लिए खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाते बीमार पड़ते तो हमारे पास आते हैं। तो अस्वाद, स्वाद का संयम, स्वाद की लोलुपता में पड़ करके, एक जिह्वा रानी ऐसी है कि इसके अगर वश में हो गए, अब बिल्कुल जीभ के किनारे किनारे ही स्वाद इंद्री है, स्वाद की शक्ति है, संवेदना है। अब इसी के चक्कर में पड़ करके खा जाते हैं। आप कोई भी चीज़ को खाइए, मीठा से मीठा, जो आपको मीठी चीज़ है आप मुंह में लेते तो घाटी के बाद माटी, थोड़ा बहुत चबलाने बनती रहता है, 2-4 मिनट, 2-4 सेकंड, उसके बाद तो अंदर डालते हैं, कुछ लगता है। आप चाहे कड़वा चीज़ या कोई भी चीज़ खा लिए, उसके बाद में कुछ लगता है क्या? अंदर से आपको फीलिंग होती है और कि मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है कि तीता, ये तो थोड़े समय के लिए होता है। अब उसी चक्कर में पड़ करके हम लोग क्या करते हैं? छल करते हैं, अपने प्रति न्याय नहीं कर पाते। इसीलिए गांधी जी ने कहा अस्वाद। तीसरी बात है अस्तेय, चोरी न करना। अस्तेय, चोरी न करना, चोरी मत करिए। वैसे तो लगभग सब लोग सामान्य ढंग से चोरी नहीं करते हैं, कोई कोई होते हैं, लेकिन उसको बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चौरत्व की भावना सबके अंदर होती है। तो मन वचन कर्म से किसी की वस्तु को न लेने की भावना ये होना चाहिए। किसी की वस्तु को लेने की भावना ना हो। चौरत्व का जो भाव है, चौरत्व का जो कर्म करता है, वो कभी भी भयमुक्त नहीं हो सकता, कभी भी वो निर्भय नहीं हो सकता, कभी भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता।
आजकल तो एक से चौदह तक कर्म होते हैं, अलग अलग ढंग से आजकल टेक्निक हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर अपरिग्रह, परिग्रह ग्रहण करना, संग्रह करना, अपरिग्रह संग्रह न करना। कबीर साहब ने कहा जो आवे तो तेरी हो। धन का बहुत अधिक संग्रह करते हैं तो धन के साथ में दोष होता है, दोष आता है, अनेक प्रकार के दोष आते हैं। तो अधिक धन का संग्रह न करें, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, घर परिवार और समाज से जुड़ा हुआ है, तो संग्रह की आवश्यकता होती है, संग्रह चाहिए, लेकिन वो भी विवेक पूर्वक और बहुत अधिक अपने व्यक्तिगत पकड़ की भावना अगर रखेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। वो जो संग्रह की जो बात है ना, जो भावना है, और जो हम संग्रह कर रहे हैं, वही हमको काटेगा, वही हमको दुख देगा। वैसे मैं कहता हूँ, करोड़ों की संपत्ति हो जाए, अरबों की संपत्ति हो जाए, लेकिन आप 2-4 रोटी खाते हैं ना, मान लीजिए 2-4 रोटी खाते हैं, तो उससे आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी, तो आप 50 रोटी नहीं खाएंगे। एक जगह एक रूम में एक बेड पर सोते हैं तो आप पूरे रूम भर नहीं सोएंगे। मान लीजिए करोड़ों का बंगला हो जाए तो पूरे कमरे में, मान लीजिए 50 कमरे, तो 50 कमरे में नहीं सोएंगे, 50 कमरे में नहीं रहेंगे। एक कमरे में, एक कोने में, एक बेड पर, उसमें एक किनारे रहते हैं। तो इसलिए कहे कि जो संग्रह की विवेक पूर्वक हो, अधिक संग्रह के चक्कर में जो पड़ते हैं, अधिक धन के चक्कर में पड़ते हैं, वो पाप से बच नहीं सकते। आप किसी का हक मारोगे तभी वो इकट्ठा होने वाले हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं अपरिग्रही हो, अभय निर्भयता। किस लिए भय करते हैं? निर्भय हो, जीवन में निर्भयता आए। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। लेकिन मृत्यु तो संभावी है साहब, वो तो होने ही वाला है, चाहे आप भयभीत हो चाहे न हो। 2-3 दिन पहले 26 तारीख को मेरी एक बहन थी, चाचा की लड़की थी, दूर की रिश्ता थी, थोड़े से मतलब अब मेरे परिवार की एक बच्ची थी। वो जा रही थी स्कूटी से, सर्विस करती थी, जा रही थी, तो कार निकल गई। अब कार से वो कट करके आगे गई, ट्रक वाला आया और उसे धक्का मारा और उसके पीछे वाले पहिए में आ गए, तुरंत स्पॉट पर ही मर गए, शरीर के चिथड़े उड़ गए। कब क्या हो जाएगा जानते हैं, लेकिन उसको देखते हैं हम द्रवित हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन उनको, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, उनको कुछ भी दुख नहीं हुआ, तुरंत स्पॉट पर मर गई, समाप्त। मृत्यु तो संभावी ना, और होना ही है, आजकल में तो मरना ही है। चाहे लाख प्रयास करें, चाहे लाख दवाई और औषधि खाएं, चाहे एक से एक टानिक विटामिन प्रोटीन और ये वो खाएं, मरना तो है, धीरे धीरे तो मर रही है। इसलिए निर्भय अभय होना चाहिए। 8वां है अस्पृश्यता निवारण। किसी को छूत मान करके व्यवहार मत करिए। ये हिंदू समाज का भयंकर कोड है। अब ये बहुत समय से चला है। वैसे वैदिक काल में छुआछूत की भावना नहीं थी, जैसे विद्वान लोग करते हैं, कुछ मैंने पढ़ा है तो लगता है कि छुआछूत नहीं था। ये बाद के समय में छुआछूत की भावना आई है। अपने को उच्च या किसी उच्च मान करके, एक वर्ग अपने आप को उच्च मानता है, किसी को नीच। अब इस प्रकार से व्यवहार करते हैं ना, वो भयंकर पाप है। तो ये समझिए, ना तो कोई ऊंच है ना कोई नीच है, सब समान है, जन्म से सब समान है। गुण कर्मों से मनुष्य महान होता है। तो किसी के प्रति जन्म से अछूत की भावना रख करके यदि आप मानसिकता रखते हैं, ऐसी भावना रखते हैं, तो ये भयंकर पाप है। इस पाप से दूर हुई। मनुष्य समान। 9वां है शरीर श्रम।
मेहनत शरीर से होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए और जीवन का आनंद लेने के लिए शरीर सम होना चाहिए। अगर शरीर सम करने की स्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, तो ऐसा कुछ समय निकाल करके योगासन, प्राणायाम वगैरह करिए या वॉकिंग करिए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि दिन भर में 2 टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ करिए कि शरीर थक जाए, इससे नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी। अगर बटोर करके रखेंगे अपने आप को ना, शरीर को, तो इससे दुखी होना है, नाना प्रकार के रोग व्याधि आनी है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि शरीर श्रम, यह भी एकादश व्रत में है। अगर आप अपने आप को व्रती मानते हैं ना, तो खैर शरीर श्रम भी होना चाहिए। और 10वां है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समभाव। इस पर भी थोड़ा विचार करने योग्य है। वैसे हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, हम अच्छा मानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, अच्छा मानते हैं, इसलिए उसे ग्रहण करके पकड़ करके रखें। वैसे सब धर्मों में, वैसे जो धर्म की जो व्याख्या की जाती है वो धर्म नहीं, संप्रदाय, मत और मजहब है। महापुरुष समय समय से होते आए हैं और अपने ढंग से जो परिस्थिति रही उसमें कुछ संशोधन करके कुछ नियम बनाए, कुछ विधा दिए और एक परिपाटी चल पड़ी। अब उसको हम आगे चल करके धर्म करेंगे। सभी जगह अच्छी बातें हैं और अच्छी बातों को लो और बुरी बातें को छोड़ो। ये हमेशा होना चाहिए कि मैं जिसको मानता हूँ वो अच्छा है, ये तो बात ठीक है, लेकिन दूसरा कोई मानता है या दूसरा है वो गलत है, यही मुसीबत खड़ी होती है। मैं मानता हूँ वो अच्छा है, दूसरा मानते हैं वो भी अच्छा है, ये होना चाहिए। अपने में निष्ठा हो और दूसरे के प्रति सद्भाव हो तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। होता क्या है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं जो मानता हूँ वही श्रेष्ठ है और दूसरे तो बेकार है। अब यही समस्या खड़ी होगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जीवन में जो गांधी जी ने जो बताया, एकादश व्रत, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अश्राद्ध, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय और अस्पृश्यता निवारण, शरीर श्रम और सर्वधर्म समभाव, जो एकादश व्रत है, इसको जीवन में अपनाएं, अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाएं।